हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज आप सबकी बहुत ही अमेजिंग वाली एनर्जीज मिली हैं मुझे, और मुझे लगता है कि ये दिवाली से पहले की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो है जो आपको ज़रूर मिलनी चाहिए और सभी भाग्यशाली लोगों को, क्योंकि जो ब्यूटीफुल सोल्स होती है ना और जो प्योरिटी के अंदर प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि इंसानी जो शरीर है वो प्योर नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों से वो प्योर होना शुरू हो जाता है। तो वो अपने कर्मों में से जो भी ब्यूटीफुल सोल्स प्योरिटी के अंदर प्रवेश कर रही हैं, जो यूनिवर्स के अंदर प्रवेश कर रही हैं और जो भाग्यशाली हैं, उनको ये वीडियो जरूर मिलेगी दिवाली से पहले पहले, ठीक है। आपने अगर इस वीडियो को दिवाली से पहले ओपन कर लिया है तो आप बहुत बहुत लक्ष्मी माता के, विष्णु भगवान के बहुत ही ज्यादा प्रिय हो। और जिस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है, जिस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है, वहां 100 के 100% ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि लक्ष्मी माता उसी घर में विराजमान होती हैं। वो अपने आने से पहले, विष्णु भगवान आने से पहले आपके घर का सभी ब्लैक मैजिक खत्म कर देते हैं। सभी ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, ब्लैक मैजिक की सब चीजें रिमूव हो जाती हैं, तभी वो आते हैं। तो आपको ये वीडियो एक गाइडेंस के रूप में मिलेगी। आपको संदेश मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे जिन्हें आपको कैच करने हैं, रिसीव करने हैं, जिससे कि दिवाली से पहले पहले आप अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लो और आपके आसपास का जितना भी वातावरण है, जो भी हो रहा है, जो भी आभा मंडल है आपका और आपकी फुल फैमिली का, वो एकदम से सिक्योर हो जाए और दिवाली पर आपके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा का प्रयोग ना कर सके, कोई आपके ऊपर कोई मारण क्रिया, नकारात्मक चीजें ना भेज सके। क्योंकि आज ही मुझे बहुत खतरनाक वाला डाउनलोड सुबह ड्रीम्स में आ चुका है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसमें मैंने देखा है कि किसी ना किसी सोल को मतलब वो कहीं किसी ने पकड़ के बिठा रखा है। समझ रहे हो आप? किसी ने पकड़ के बिठा रखा है और उसके अंदर जो चीजें बोलेंगी वो बहुत ही खतरनाक वाली चीजें बोलेंगी, ठीक है। तो आपके जीवन में आप देखोगे कि अगर इस रीडिंग को रिसीव कर लिया और आपने क्लेम कर लिया तो आपके जितने भी दुश्मन है ना, उनका सर्वनाश होना तय है दिवाली पर, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रहार करेंगे और उस प्रहार को करने देना है। वो आपके ऊपर प्रहार करेंगे और जैसे ही वो आपके ऊपर अटैक करते हैं तुरंत उनके ऊपर बैकफायर होगा, जहां से उनका विनाश शुरू होगा। क्योंकि अभी तक आपके दुश्मनों का विनाश शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए इतने सारे कार्ड मैंने पहली बार निकाले हैं। पहली बार रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने इतने सारे डाउनलोड ले लिए थे आप सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती थी, मैं आजकल बहुत कम वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ जितनी भी वीडियोस अब आपको मिले दिवाली तक, वो आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर दें, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त मेरी रीडिंग में देते हो, ट्रस्ट भी करते हो और पूरी तरीके से उसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हो। क्योंकि जो गाइडेंस मैं आपको देती हूँ, उपाय देती हूँ, रिचुअल्स देती हूँ, उन्हें आप लोगों ने प्रयोग किया है और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे डिवोटीज की लाइफ एकदम से मिरेकल की तरफ बदल चुकी है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों का अंत किस प्रकार से कर रही हैं माता रानी। क्योंकि यहाँ पे जो अंत होगा वो तो मसानी माता के द्वारा ही होगा, ठीक है। मसानी माता ही आपके दुश्मनों का अंत करेंगी। मैं बीच बीच में आपको थोड़ा कम बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप असली चीज को पहचानो, लेकिन आपको ज्यादा चीजें फेक वाली पसंद आती है तो मेरा भी थोड़ा सा दिमाग फिर गुस्सा हो जाता है। मैं सोचती हूँ इन लोगों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब अच्छा करने का हमें मिला है तो हमें अच्छा ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सभी दुश्मनों का खात्मा मसानी माता के हाथों से ही होगा, ठीक है, उनके हाथों से ही होगा। देखिए, डे ऑफ फॉर्चून, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशहाली का दिन है आज का। आज का दिन वो दिन है आपके जीवन में जब आप पूरी लग्जरी लाइफ को अचीव कर सकते हो। आपके जीवन में जो आपको अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन है, पूरे साल आपने वेट किया कि करवा चौथ है, होली है, दिवाली है, और आपको इस समय पैसों की चिंता हो रही है। आपको ये सोचना पड़ रहा है कि कितना पैसा खर्च करूं, आपको बजट बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने मेरी पूरे साल में कहना नहीं माना है। आपने आज भी आपने पूरे साल में सब लोगों की रीडिंग देखी है, सब लोगों की वीडियोस देखी है, लेकिन आपने मेरी बात का कहना नहीं माना। मैं यही चाहती थी कि आप आज के दिन
दिवाली के दिन और स्पेशली महिलाओं के लिए करवा चौथ का दिन खास होता है, उसके लिए उनको बजट बनाना पड़ रहा है। उसके लिए उनको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं कितने रुपए की साड़ी पहनूं, कितने रुपए सब्जी के लाऊं, कितने रुपए में घर की सजावट करूं, कहाँ से पैसा बचाऊं, कैसे करूं। उसको ये छोटी तुच्छ सी बात मतलब सोचनी पड़ रही है, जबकि आपके हाथ पैर सलामत है, परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब हैं, तब भी आपको छोटे से खर्चे के लिए सोचना पड़ रहा है कि भैया ये खर्चा कैसे करूं, दिवाली आ रही है, करवा चौथ पे ज्यादा खर्च करूं या दिवाली पे ज्यादा खर्च करूं। मतलब अपने हाथ में सोने की चाबी होनी चाहिए थी। आपके हाथ में आज की तारीख में इतना अमाउंट होना चाहिए था अकाउंट में कि आपको आज ये ना सोचना पड़े कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है या नहीं है, मैं 20,000 की साड़ी खरीदूं, लहंगा खरीदूं या क्या खरीदूं। लेकिन आपको सोचना पड़ रहा है। वो इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि आपके दुश्मन पूरी तरीके से पूरे साल आपके ऊपर हावी रहे। उन्होंने खूब तंत्र मंत्र कराया, जो उनसे हो सका वो उन्होंने करा। आपके हस्बैंड का दिमाग को बिल्कुल फेर दिया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप आज ही उनसे पैसे मांग के देख लेना। आज ही उनसे पूरा खर्चा बता देना इस महीने का कि इस महीने ये त्योहार है और इतना इतना खर्चा मुझे चाहिए। ये नहीं कि मुझे लेना है, दोगे या नहीं दोगे, आप ये कहना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं हूं इस घर की रानी और मैंने पूरे साल इंतजार किया है कि करवा चौथ आएगा और मैं अपने दिल से पूरी पूजा करूंगी, सारी सजावट करूंगी, हर चीज करूंगी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अपने घर को महल जैसा बनाने के लिए। और तो आप आज ही उनसे पैसा मांग के देख लेना, वो आपको किस तरीके का व्यवहार करते हैं, कितना पैसा देते हैं, क्या करते हैं, आपको उसी से पता चल जाएगा कितना भयंकर काला जादू आपके घर में है। आपकी बुद्धि को किस प्रकार से कुंठित कर रखा था। अब आपने पूरा साल निकाल दिया सोचने में, आपने सोचा है बस पूरे साल, आपने कोई वर्क नहीं किया। तो आपको क्या मिलने वाला है उससे, आपको क्या मिलने वाला है अब आपको पता चल जाएगा आज ही। जब आप इस वीडियो को देखो तो आज आप पूरे महीने का खर्चा मांग लेना अपने हस्बैंड से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा चेतना भरनी है। आपको ईश्वर के भेजे हुए सभी संदेशों को रिसीव करना है। क्लेम कर लो अभी रीडिंग को। जिन लोगों ने क्लेम कर लिया उनको ही एनर्जेटिक एनर्जीज मिलेंगी, अदरवाइज तो आपको पूरे महीने रोना ही रोना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो फेस है, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी जो वैल्यूज हो रही हैं आजकल, वो बस ये हो रही है कि बस रोना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन आपके पास जो चीज नहीं है, आपने उसको पाने के लिए क्या किया, ये पूरा साल जो आपने नहीं किया ना, अब उसका रिजल्ट आपको यहाँ इस महीने अक्टूबर के महीने में पूरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपने कर्म किए हैं ना, वो आपको अब इस अक्टूबर के महीने में पता चलेंगे। कितना पैसा कमाया, कितनी मेहनत करी, कितना प्यार करा, कितना आपने लड़ाई करी, कितना गुस्सा किया, ठीक है। और जितना भी दुश्मनों ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो सब आपको अब पता चलेगा, क्योंकि दिवाली आ चुकी है, ठीक है। अभी देखिए, डे ऑफ मटेरियल सक्सेस आपके जीवन में ना, मतलब मैं क्या बता रही थी कि स्टार्टिंग में मैंने कहाँ से लिया, जब हमने सारी एनर्जी को आज कलेक्ट कर लिया है तो दिख रहा है कि भैया आपका दुश्मन तो अब भी बाज नहीं आएगा। वो अब भी आपका घर परिवार तोड़ने में लगा हुआ है। यहाँ लगातार चुगली चल रही है, लगातार कलेश हो रहा है, दिन पर दिन आपके घर में पूरी क्रिया ये हो रही है कि लड़ाई कराई जाए, किसी भी प्रकार से इनके घर को ध्वस्त किया जाए, ठीक है। आपके घर को, आपके परिवार को तोड़ने की फुल सोर्स उन्होंने लगा रखी है। तो क्या आप समझते हो कि क्या वो दिवाली पे बाज आ जाएंगे? वो 1 से लाख तक भी बाज नहीं आने वाले। लेकिन अब की बार जब वो अटैक करेंगे आपके ऊपर, अगर आपने अपने आप को दृढ़ता से ले लिया और आपने बातों को सुन लिया, समझ लिया और वो उपाय कर लिए, तो आपके दुश्मन अटैक तो करेंगे, क्योंकि वो अपने कर्मों से बाज नहीं आते, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अब की बार वो औंधे मुंह गिरने वाले हैं, क्योंकि जो चीजें वो आपके ऊपर छोड़ेंगे ना, वो तुरंत बैकफायर होकर उनके घर पे ही जाने वाली है। वो वापस उन्हीं के घर पे जाएगी जो आपके घर पे मंडरा कर वापस चली गई, वो चीज उनके घर पे जाके फूटेगी और उनके घर में ही ये सारे कलेश विघ्न स्टार्ट होंगे। लेकिन जब होंगे, जब आप उनको सीरियसली लोगे, जब आप उन बातों को सीरियसली समझने की कोशिश करोगे, आप इस दिवाली पे पूरी तरीके से सिक्योर रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्योंकि ये महीना बहुत अबंडेंस का है और अबंडेंस के साथ साथ ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। अभी बहुत कुछ देना चाहते हैं। और जो लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, आपको मतलब पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, आपको ना बिल्कुल ऐसा कर रखा है जैसे कि आप हो ही नहीं। आप लाइफ में हो, आप सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, लेकिन आप उनके लिए हो नहीं,
ठीक है, जो आपको चाहिए ना वो आपको नहीं मिल रहा, आप सबको देने पे लग रहे हो, सबके लिए काम करना, सबके लिए मेहनत करनी, सबके लिए पूरा दिन व्यस्त रहना, लेकिन आपको जो छोटी सी चीज चाहिए ना वो आपको नहीं मिल रहा, जो है विश्वास अपने पति का, अपना पति का भरोसा, वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यही दुश्मन चाहता था, उसने यही कलेश किया आपके घर में, क्योंकि आप देख लो कि हर जगह कांटे ही कांटे बिछाए गए हैं आपके जीवन में। उन कांटों को आपको खुद निकाल कर फेंकना पड़ेगा। नहीं विश्वास है अगर मेरी बातों पे, तो ये वीडियो क्या, आप 10 वीडियो भी देख लो, फिर 11वीं वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब भी आपका वही हाल होगा जो आज हाल हो रहा है। क्योंकि आप सुन तो लेते हो, आपने सारी चीजों को सुन लिया, समझ भी लिया, लेकिन उनको अप्लाई नहीं करोगे अपने जीवन में। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये दुश्मन आपके ऊपर इसी प्रकार हावी होते रहेंगे। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके घर में, जैसे कि वो बार बार जैसे कि पीर बाबा के भागता हो, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर भागता हो जैसे कि पीपल का पेड़ है, या कहीं ऐसी मतलब मनहूस जगह पर भाग के जाता हो, और वहां से उसको कुछ वाइब्रेशन मिलती हो, उसको कुछ वाइब्रेशन मिल रही है, और वो बार बार वहां निकल के भागना चाहता है, क्योंकि उसको वो चीजें पुकारती हैं, वो चीजें उसको बुलाती हैं अपनी तरफ। तो वो आपके घर से निकल के बाहर जाएगा और वो वहां पर पहुंचेगा, और जितना जाता रहेगा उतना ही वो आपसे दूर होता रहेगा, और किसी दिन उसकी सडनली डेथ हो सकती है, किसी दिन एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो चीजें ना पुकारती हैं। जब वो रात को आवाजें लगाती हैं, पुकारती हैं, तो इंसान उस समय सुध बुध खो देता है और वो निकल जाता है, चला जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो क्वांटिटी, मतलब वो जो गिनती है ज्यादा हो जाएगी ना, जब उनका अत्याचार बढ़ जाएगा, तो वो जो चीजें होती हैं नकारात्मक, वो अपने साथ ही ले जाती हैं। फिर तो वो जिंदा शरीर को तो लेकर नहीं जाएंगी, वो तो मार देंगी ना, वो उसको लेकर चली जाएंगी। तो यही होता है जिसके घर में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, जिनके घर में मारण प्रयोग कर दिए जाते हैं, उनके घर में ऐसा ही होता है। देव इमोशनल सेंसिटिविटी, देखिए बहुत इमोशनल भी हो सकते हो आज के दिन आप। ठीक है, बहुत एनर्जी ऐसी आ रही है कि बहुत ज्यादा इमोशनल, और हो सकता है मेरी अभी की बात सुन के आपको इमोशनल हो गए हो, आपको थोड़ा सा ऐसा फील होने लगा हो कि आपके घर में तो यही हो रहा था। और ये मैं कैसे बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो एनर्जी हमें यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है, जो मिल रही है, क्योंकि यूनिवर्स हमें वही भेजता है जो वो देखता है, जो उसको दिख रही होती है। और आप जब इस रीडिंग को देख रहे होते हो तो आपकी फुल एनर्जी यहाँ पर आ रही होती है। तो झूठ बताने से, देने से तो कुछ होगा नहीं कि मैं अपने मन से कोई स्टोरी बना दूं, जैसे कि आजकल आप सुन ही रहे हो सबकी। ठीक है, अपने मन से स्टोरीज बनाना वो फालतू की चीजें होती हैं, उससे क्या होता है, दिमाग भ्रमित होता है और आपका समाधान नहीं होता, आपका समाधान होगा भी नहीं। ठीक है, आपका समाधान होगा भी नहीं जब तक आप इन प्रपंच वाली बातों में पड़े रहोगे, सोल्यूशन पे जाते ही नहीं हो आप। आपको रोज ये सुनना पसंद है कि थर्ड पार्टी ने आपके पति को अपने कमरे में बंद कर लिया, थर्ड पार्टी ने ये कर दिया, थर्ड पार्टी ने वो कर दिया। आपने कभी सोचा है कि आप अपने पति को वहां से निकाल लो, आप उस चंगुल से बाहर निकल सको, या कोई थर्ड पार्टी सच में है भी या नहीं, ये सोचा है कभी आपने? लेकिन नहीं, आपको रोजाना वही सुनना पसंद है कि थर्ड पार्टी ने ये कर दिया, थर्ड पार्टी ने वो कर दिया। आप इसको सालों तक ऐसे ही सुनते रहोगे, और एक दिन क्या होगा, आपकी थर्ड पार्टी है ना, उसके भी बच्चे हो जाएंगे आपके पति से, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, वो भी स्कूल जाना शुरू कर देंगे, और आप इसी तरीके से थर्ड पार्टी वाली वीडियोस को देखते रहना, आराम से खूब देख लेना। ठीक है, और मुझे लगता है कि फिर आपके पति दूसरी तीसरी शादी भी कर लेंगे, क्योंकि पति को ना औरतों का चस्का लग चुका है। आप तो, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट कर लिया, आपको पता है कि मेरा पति दूसरी औरत के पास जा रहा है, और आपने एडजस्टमेंट करके उसी घर में विद्यमान हो, आप वहीं रहती हो। आपको तो कुछ हो नहीं रहा ना कि आप घर छोड़कर चली गई, वो तो आपका पति तो राजा बन गया। आपके पति को पता है मैं अब 1 औरत कर लूं, 10 औरत कर लूं, ये तो यही सड़ने वाली है, तो रहती रहेगी, ये बच्चे पालती रहेगी आराम से। तो वो तो शेर बन चुका आपका पति। जितनी गलती थर्ड पार्टी की है, जितनी गलती काला जादू करने वालों की है, उतनी गलती आपके पति की भी है, क्योंकि आपके पति का ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपके पति का ऑरा बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो नशा करते हैं, वो पूजा नहीं करते, वो इन सब चीजों को मानते नहीं है। अगर भूत प्रेत को नहीं मानते हो, वो चलेगा, ठीक है, वो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न लोग जो होते हैं, या फिर जेंट्स होते हैं जो फीमेल की जगह मेल होते हैं, वो भूत प्रेत वाली बातों में यकीन नहीं करते हैं, तो वो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो इंसान भगवान को भी ना माने। अगर कोई इंसान अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग नहीं करके रखेगा, तो कोई भी काला जादू उस पर कर देगा। जो नशा करके रहते हैं उन पे आराम से काला जादू हो जाता है, क्योंकि राहु उनका फुल, उनको निगेटिविटी में भरता रहता है।
ठीक है। तो आपके पति की भी कम गलतियां नहीं होती हैं। आप थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लेम कर करके और थर्ड पार्टी की वीडियोस को देख देख के ना अपने अंदर के शैतान को भारी करते जा रहे हो। आप अंदर जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है ना, उसको बढ़ाते जा रहे हो। आप इस बात को नोट कर लेना कि अगर आपके घर में किसी ने तंत्र शक्ति का प्रयोग कर दिया था कभी जीवन में, या अभी किया है, या अभी दिवाली पर करने वाला है, ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कभी भी आपके जीवन में काले जादू से टक्कर आपकी हो चुकी है, तो अगर आप उसे जितना ज्यादा अपने घर में रखोगे, जितना ज्यादा मतलब लंबा समय खींचोगे, 1 साल 2 साल 10 साल, है ना, तो वो आपके घर से फिर जीवन भर जाने वाला नहीं है। अगर आप तुरंत से, जैसे ही आपको पता चला ये बीमारी है, तुरंत उसका इलाज कर लेते हो तो वो बीमारी खत्म हो जाती है, वरना वो धीरे धीरे आपके शरीर में फैल जाती है और वो एक बहुत बड़ा फिर पता चलता है कैंसर हो गया। तो इसी प्रकार से ब्लैक मैजिक भी होता है, जितना ज्यादा आपके घर में रहेगा उतना ही महाविनाश करता रहेगा, और एक दिन आप इस लायक बचोगे ही नहीं कि आप उसको ठीक करने के लिए कुछ कर सको, क्योंकि ना तो पैसा बचेगा, पैसे के बिना तो पूजा भी नहीं होती, पैसे के बिना धूप बत्ती भी नहीं खरीद सकते आप, ठीक है, पैसों के बिना आप टैरो कार्ड भी नहीं खरीद सकते, पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो आप भूल जाना कि बिना पैसे के कुछ होगा इस दुनिया में। पैसे के बिना आप एक टाइम की दवाई भी नहीं खा सकते हो, ठीक है, पैसे के बिना आप मोबाइल में वीडियो भी नहीं देख सकते हो। जब आप रिचार्ज करवाते हो ना 350 रुपये महीना का या फिर वाईफाई में, तब आप वीडियोस को देख पाते हो। तो आपके पास ना तो पैसा बचेगा एक दिन लास्ट में उपाय कराने के लिए, ना ही आपके पास शरीर में शक्ति बचेगी कि आप 2 घंटा 4 घंटा भजन कर सको, ना ही आपके पास सुख समृद्धि बचेगी, और ना ही आपके घर में कोई सपोर्ट सिस्टम बचेगा, क्योंकि जब काला जादू घर के अंदर होता है तो वो सब कुछ छीन लेता है। आपकी लड़ाई सबसे करा देगा, ये नहीं कि पति से लड़ाई होगी, आपकी लड़ाई सास ससुर से भी होगी, बच्चों से भी होगी, पड़ोसियों से भी होगी, और अपने माता पिता भाई बहनों से भी होगी, सबसे हो जाएगी लड़ाई। और जिसके लिए आप सबसे ज्यादा मरते थे वो तो आपको सूंघेगा ही नहीं, वो तो आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा, जिससे आप अपने दिल से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। ये काले जादू की शक्ति होती है, ठीक है, ये शक्तियां हैं काले जादू की, क्योंकि वो आपके सारे पिलर्स को तोड़ देता है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको उस ब्लैक मैजिक के अंदर ही जीना पड़ेगा, ऐसी शक्ति है उसके अंदर, तभी तो वो एकदम काला काला जादू फैला देता है सारे में। थैंक यू सो मच। डे ऑफ करियर विक्ट्री, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आई है, किसी के करियर में बहुत ज्यादा उसको उछाल मिल सकती है, जैसे बोनस मिल सकता है या फिर उसका प्रमोशन हो सकता है, जो काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। तो ये दिवाली, क्योंकि जो अक्टूबर का महीना है ना, ये कुछ राशियों के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। उनको करियर में, जॉब में, उनका जो भी पैसे कमाने का जरिया है ना, उसमें बहुत स्ट्रांगली उनको पावर मिल सकती है, लेकिन मेहनत करते रहने वाले को मिलेगी, ऐसा नहीं कि सबको मिलेगी। पाइसेस वालों को, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा यहाँ करियर में उछाल मिल सकती है। तो आप ये याद रखना, अगर आपकी मीन राशि है तो आप लगे रहो अपने काम में। इस समय बहुत आपका जैसे कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आ सकती हैं, जिनका आप सेलिब्रेशन भी करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को रीडिंग बुक करवानी है या दिवाली पे हीलिंग बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। और पहले बता देती हूँ मैं आपको कि कोई भी चीज फ्री नहीं है, ठीक है, सबके पैसे लगते हैं, पेड होती हैं सारी चीजें। दूसरा, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आज आप जब पेमेंट कर दोगे उसके 24 घंटे बाद आपकी रीडिंग होगी। डे ऑफ इल्यूशंस, आपको इल्यूशंस बहुत आते हैं, ठीक है, इल्यूशंस बहुत आते हैं, वो आएंगे क्योंकि आप हवाओं में ज्यादा रहते हो। आपको इतनी सी बात कुछ बता दी जाए, आप उसको सोचते सोचते, मैंने क्या बोला आपको पूरा साल हो चुका है, आप अभी मेरे पे यकीन नहीं हो रहा, आप अपनी पुरानी बातें याद करके देख लो कि जनवरी के महीने से और आज के महीने तक आप केवल यही बोल रहे हो कि मेरे घर में किसी ने काला जादू कर दिया था, सबको बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे पति ठीक नहीं है, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। लेकिन आज तक भी, अक्टूबर है आज, ठीक है, और शरद पूर्णिमा आने वाली है कल या परसों को, आप देखोगे कि आज के दिन तक भी आपके घर से वो नकारात्मक चीजें गई नहीं है और आप उसी भ्रम जाल में फंसे हुए हो, क्योंकि काले जादू का असर ही ऐसा होता है। उसका तो असर है, उसका असर ये है कि आपको अच्छा काम नहीं करने देगा, आपको ना कोई मंत्र जाप करने देगा, आपको यहाँ तक कि गंगा स्नान तक भी नहीं करने देगा। अभी
जो कार्तिक का महीना लगने वाला है, ठीक है, शरद पूर्णिमा 6 में या 7 तारीख में है, तो आप देख लेना पूरा महीना कार्तिक का महीना है, इसमें स्नान की महत्व है। आप ये देख लो कि आपको आज आप सोचो कि मुझे कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो आप आज से ट्राई कर लो। आपको डेली 3:30 बजे नहाना है पूरे 1 महीना। आप नहा नहीं पाओगे, आप नहा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये काला जादू नहाने नहीं देगा 3:30 बजे। आप लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं नहा पाओगे 3:30 बजे, ना पूजा कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने अपने गुरु का स्मरण करके, गंगा जी का स्मरण करके आप पूरे महीने नहा लिए, तो आपके तो सारे पाप कट जाएंगे। तो आपके पाप कटने नहीं देने ना, आपके पापों को कटने नहीं देना। और आपकी लाख कोशिश लगने के बाद भी आप पूरे महीने नहीं नहा पाओगे। चाहे आपने ये भी सोच लिया ना कि आज मैं सोऊंगी नहीं और मैं 3:30 बजे उठ के नहा लूंगी, तो आपकी 3 बजे आंख लग जाएगी, आप 3 बजे सो जाओगे और 3:30 बजे उठ ही नहीं पाओगे। आप पूरे महीने करके देख लो, फिर मुझे बता देना। क्योंकि दिवाली के बाद भी अगर आज आप इल्यूशंस में हो, 7 नंबर का कार्ड है केतु का। केतु का मतलब है कि आपके बिल्कुल निकट के व्यक्ति ने, बिल्कुल जो आपके हृदय के बिल्कुल क्लोज है, उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। इसमें आपके पीहर का भी कोई हो सकता है, बहन भाई, माता पिता, नाना नानी, कोई भी हो सकता है आपके घर का। आप तो ससुराल वालों पे पूरा आपने इल्जाम डाल के अपनी छुट्टी कर ली, लेकिन आपका जो षड्यंत्रकारी है ना, वो आपके पीहर का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है केतु का। तो अब आप समझ जाओ कि आपने, अगर आज आप इतने बड़े भ्रम जाल के अंदर फंसे हुए हो और काले जादू आपको छोड़ ही नहीं रहा है, तो आप दिवाली के अगले महीने नवंबर में भी आप इसी तरीके की बातें कर रहे होंगे। और दिवाली की पूजा पाठ और जो सब अब त्योहार आने वाले हैं, इससे आपके घर में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है, कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अगर आपने आज के दिन भी इतना ज्यादा भयंकर ब्लैक मैजिक को कैच करके रखा हुआ है, आप उसको रिलीज नहीं करना चाह रहे, आप उसे रिलीज नहीं करना चाह रहे हो, ये विशेष आपके लिए आज का मैसेज है, ठीक है। इसीलिए इतने सारे गाइडेंस आए और मुझे लग ही रहा था कि किसी को बिल्कुल जैसे कि कहीं पे दबा के रखा हुआ है, ठीक है, किसी की आत्मा को इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई ना कोई प्रेत है घर में जिसने किसी की आत्मा को कैप्चर कर लिया है और वो उसको छोड़ने को बिल्कुल रेडी नहीं है। ऑर्डिनरीनेस और है शेयरिंग, इनर वॉइस, और हम एक एनर्जी और लेंगे। थैंक यू। देखिए आपके करियर के लिए 2 कार्ड आए हैं, और करियर के लिए मुझे लग ही रहा है क्योंकि आप कोई तो बहुत मतलब बेस्ट अपनी मतलब अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा इनकम जनरेट करने के लिए सोर्स है, लेकिन वो फिर भी चाह रहे कि मैं दूसरी जगह पर जाकर इनकम जनरेट करूं। अब आपको बता दिया जाएगा कि ये दूसरी औरत के पास जाने की सोच रहा है, ये वो है थर्ड पार्टी, ये वो नहीं। ये कार्ड्स है आपकी ग्रोथ के, ठीक है, ये आपकी ग्रोथ के हैं, ना कि ये थर्ड पार्टी के कार्ड हैं। तो गलत चीजों को देख कर, गलत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर करके आपने टैरो कार्ड का मीनिंग ही बदल दिया है। टैरो कार्ड का मतलब आपके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, क्योंकि आप जब किसी पद्धति को बिल्कुल चेंज कर दोगे और बिल्कुल उससे उल्टा ही बोलना शुरू कर दोगे, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी जो भी इस कार्ड को देखते हुए आए हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो अभी कमेंट कर देना कि आपसे ये कनेक्ट हो रही है। आप विदेश जाने की सोच रहे हो, आप किसी दूसरे सिटी में कोई काम कारोबार के उद्देश्य से जाना चाहते हो, तो आप जाओ, क्योंकि आपका राहु वहां पर जाकर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और आप जैसे ही देश विदेश से या फिर दूसरे शहर से, ठीक है, क्योंकि सब विदेश नहीं जा सकते, लेकिन आपकी चार्ट में विदेश जाने का योग है। लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान से दूसरे शहर में भी कर लेते हो अपना कारोबार, दूसरे स्टेट में, तो भी आपको यहाँ बहुत फायदा होगा और राहु आपको बहुत इनकम देगा। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि डे ऑफ फॉर्च्यून, आपके जीवन में अबंडेंस आ सकती है। अगर आप देश विदेश से काम करते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, तो आप देखोगे जैसे आप दूसरे शहरों से, दूसरे देश से कनेक्शन बनाते हो या रिलेशन भी बनाते हो, ठीक है, तो उनके माध्यम से आपके पास बहुत सारी इनकम आ सकती है। एनर्जी लेनी है तो ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये एनर्जी ना लो, ठीक है, मत लो,
लेकिन जिन लोगों को सच में अपने जीवन में हाई पॉइंट पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचना है, वो इस एनर्जी को जरूर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो दो एनर्जी है ना, ये उस इंसान के जीवन में है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है ही नहीं, और बल्कि उसको राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ये दोनों एनर्जी उसी इंसान के लिए है। अब आप अपने सिर में फालतू में ही निगेटिविटी घुसा लो तो उसमें तो कोई मेरा वो है नहीं फायदा, ठीक है। यहाँ पर दोनों अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली हुई हैं कि आपके जीवन में सूरज आना है तो आना है। आपके जीवन में अबंडेंस इंतजार कर रही है। अभी भी आपको इनकम सोर्स है, इनकम हो रही है, लेकिन आपका मन ऐसा है कि मैं विदेश चला जाऊं, मैं वहां पर ये कर लूं, या दूसरे शहर की लड़की से शादी कर लूं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा अमीर हो, तो कुछ भी ऐसा कंडीशन बनेगी कि आप बाहर जाओगे या कुछ कनेक्शन ऐसा बाहर बनाओगे जहां से इनकम सोर्स जनरेट होगी, और होगी 100%, ठीक है। तो ये दिवाली आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। और यहाँ पर दूसरी एनर्जी आई है कि आपको काम कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा। आपको काम करना मतलब ऐसा होता है कि रिक्शे वाला भी मेहनत कर रहा है और एक टेबल पे बैठा हुआ इंसान भी कह रहा है कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन टेबल पे बैठा हुआ इंसान 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और रिक्शे वाला बेचारा 1000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा, ठीक है। इस तरीके से आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, मतलब आप पैसा कमाना चाहते हो, आपके अंदर वो स्पिरिट है, आपके अंदर वो पावर है, जुनून है, वो क्षमता भी है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और आप देख सकते हो डे ऑफ मटेरियल सक्सेस, अगर ब्लैक मैजिक के कार्ड हैं, अगर इल्यूशंस के कार्ड आए हैं, तो आपके साथ अबंडेंस के भी कार्ड आए हैं। अब आपको इल्यूशंस लेने हैं या अबंडेंस लेना है, आपको ब्लैक मैजिक लेना है या आपको अबंडेंस लेना है, क्या लेना है, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। आपके सामने जब आप फ्रूट्स के कॉर्नर पे जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ 50 रुपए किलो सेब भी हैं जो सड़े गले हैं, और 100 रुपए किलो भी हैं, 200 रुपए किलो भी हैं जो बिल्कुल फ्रेश एकदम मोती की तरह दिख रहे हैं और लग रहा है कि हाँ ये कोई शो पीस में रखा हुआ फ्रूट है। तो आप अगर सस्ता वाला ले लेते हो तो उसमें जर्म्स पहले से ही इकट्ठे हो चुके हैं, उसमें कीटाणु पहले से ही आ चुके हैं, वो खराब हो रहा है, वो सड़ रहा है, और जब आप उसे खाओगे तो आपको कैंसर ही होना है, आपका लीवर किडनी डैमेज होना है। तो आपको 100 सेब नहीं लेने, 2 सेब लेने हैं 200 रुपए किलो वाले, जो बेस्ट हैं आपके जीवन में, जो आपको एकदम हेल्दी लाइफ देने वाले, क्योंकि जो हेल्दी होगा वो ही वेल्दी होगा। जिसका शरीर खराब है ना, उसके पास कभी पैसे नहीं आ सकते। जिसके शरीर में ब्लैक मैजिक वाली बाधा है, जो बीमार है, रोता झीकता रहता है, दर्द में रहता है, वो पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं कर सकता और उसका ऑरा बिल्कुल ब्लैक ब्लैक का रखा है। तो जो ब्लैक होगा उसके घर में लक्ष्मी माता कैसे आएंगी? इसके घर में लक्ष्मी माता का निवास है ही नहीं, वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसने अपने कर्मों से, क्योंकि इसको ये तो पता है कि मेरे अंदर ब्लैक मैजिक है, लेकिन ये निकलना नहीं चाहती, ये निकलेगी भी नहीं, ठीक है, ये निकलेगी भी नहीं। ये 100 के 100% है। जिसका ये कार्ड है ना, ये निकलने वाली नहीं है। ये 1 साल बाद भी ऐसी वीडियो देख रही होगी ब्लैक मैजिक वाली। तो आपके जीवन में तो आ रहा है ना, आपके जीवन में तो खुशियां आ रही है, तो आप उनको लो, आप उन्हें रिसीव करो, ठीक है। जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर को प्रणाम करके मेहनत करते रहो। और जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक वाली क्रियाएं हो चुकी हैं, अब होने वाली हैं, वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना हीलिंग कराएं। हीलिंग कराओ या मत कराओ, लेकिन उपाय तो हीलिंग कराने से ही होगा ना, उपाय तो उतारा करने से ही होगा। रीडिंग बुक करके अपनी रीडिंग करवाओ कि आपको परेशानी क्या है, कौन सा तंत्र भेजा है आपके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत हद तक सुबह देख ही लिया है मैंने आज, लेकिन आप उससे मैं क्या कहूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं ले सकते। कभी किसी के धर्म के आगे आड़े आ जाता है, कोई कहता है ये क्यों बोला, कोई कहता है वो क्यों बोला, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन जो चीज देख ली है वो देख ली है, तो मैंने आपको यहाँ बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन आप इस दिवाली से पहले पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, और अपने पूरे वातावरण को, अपने पति के ऑरा को, अपना तो आप कर नहीं पाए लेकिन अपने पति का ऑरा तो कर लो पॉजिटिव। सारा जब ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा तभी आपके घर में लक्ष्मी माता का निवास होगा। वहीं पे विष्णु जी भी आएंगे, लक्ष्मी माता आएंगे, और सभी देवी देवता आपके घर में मतलब कैसे बोलूं मैं कि आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन आपको ये करना होगा,
और ये करना ही होगा अपने घर की सलामती के लिए, पूजा पाठ के लिए, और अपने घर में अपने बच्चों की हंसी खुशी किलकारियां सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और साथ में कुछ भी गाइडेंस लेना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट में आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो, और जिनको अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करनी है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।